सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। धमाकेदार ट्विस्ट ऐसा कि हर कोई हैरान रह जाएगा। जहां पर मीरा कहती है कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गई ना तो तुम इस कंपनी से बाहर निकाली जाओगी। वो बहुत सख्त लहजे में कहती है। फिर क्या करोगे तुम? मीरा सवाल पर सवाल करती है, क्योंकि यहां से निकलने के बाद तो तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। इन बातों को सुनकर अनु परेशान हो जाती है। अनु के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो रिजल्ट चेक करने के लिए जब जाती है, यहां अब अपनी दोस्त के साथ, दोनों साथ में रिजल्ट देखने जाती हैं। तो वहां पर उसकी दोस्त कहती है कि अनु, मैं तो पास हो गई लेकिन तू फेल हो गई। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद अनु टूट जाती है। वह बहुत रोती है, बहुत ज्यादा रोती है। और यहां पर आर्य जैसे ही आता है, तभी वह आर्य से कहती है कि सर, मैंने आपसे और अपने मम्मी पापा से किया हुआ वादा तोड़ दिया, मैं फेल हो गई। जिसके बाद यहां पर आर्य हंसने वाला है। आर्य मुस्कुराता है और उसे बताने वाला है कि वो पास हो गई है और उसे 60% मार्क्स मिले हैं। ये सुनकर अनु को थोड़ी राहत मिलती है, जिसके बाद यहां पर अनु फिर भी थोड़ी सैड रहेगी क्योंकि मार्क्स थोड़े कम हैं। लेकिन कोई नहीं, कम से कम पास तो हुई। जी हां, असल में यहां पर अब बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट है। इसके बाद क्या होने वाला है, चलिए बताते हैं। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखते हैं कि यहां पर जलंधर ने मदद तो कर दी है मीरा की, लेकिन इसके बाद क्या क्या हुआ, जहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ अनु के हाथ जब वो वीडियो लग जाती है, जी हां, सीसीटीवी फुटेज, तो इसके बाद वह लेकर सबसे पहले उसे अपने पापा के पास पहुंचती है और दिखाती है, जिसमें रघु उनके घर से भागता हुआ नजर आ रहा होता है। वह भी कुछ समय पहले ही जब वो एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद यहां पर अब अनु उस वीडियो को भेज देती है आर्य को, और आर्य भेज देता है पुलिस को। यहां पर अब पुलिस वाले पहुंच जाते हैं घर पर ही, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने वार्न किया होता है रघुपति को कि जल्द से जल्द इस शहर से बाहर निकल जाओ, वरना तो तुम बचोगे नहीं। जिसके बाद वो सामान पैक करके निकल ही रहा होता है कि तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यहां पर आर्य पहुंचता है नीचे, और साथ ही मानसी और हर्ष जब जा रहे होते हैं पार्टी पे, तो यहां पर उन्हें रोक देता है आर्य और कहता है कि तुम लोगों को ना वहां जाना चाहिए जहां तुम्हारी जरूरत है। जाओ पुलिस स्टेशन में और पता लगाओ कि आखिर वह कौन था जो सही आदमी है। जिसके बाद यहां पर वह दोनों निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। यहां पर अब बार बार चिल्ला रहा होता है रघुपति कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब तभी अनु वो वीडियो दिखाते हुए कहती है कि हमारे पास ना सबूत है इस बार तुम्हारे खिलाफ। जिसके बाद यहां पर अब काफी ज्यादा घबरा जाता है अब रघुपति, लेकिन तभी वह वकील की डिमांड करता है और कहता है कि मुझे अपने वकील से बात करना है। और बाहर जाकर वो अब मीरा से बात करता हुआ नजर आता है, जहां पर वो मीरा से कहता है कि जल्दी करो, कुछ भी मुझे यहां से बाहर निकालो, वरना अगर मेरे में ज्यादा मारपीट हुई ना मेरे साथ तो मैं सब सच उगल दूंगा। जिसके बाद यहां पर मीरा वो परेशान हो ही रही होती है कि तब तक उसके पास जलंधर का फोन आ जाता है और वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब सेट हो जाएगा, लेकिन बस एक चीज याद रखना, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी ना तो तुम मेरे काम आओगी। तभी मीरा कहती है, लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? तभी यहां पर वो कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, चिंता मत करो। जिसके बाद अब मीरा वो तो बेखबर है इस बात से कि जालंधर तो आर्य का ही दुश्मन है। तो अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है, जहां एक तरफ अब एक आदमी पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और वहां जाकर रघुपति का सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है, यह कहते हुए कि वह एक्सीडेंट मैंने किया था। अब रघुपति वहां से छूट जाता है। जिसके बाद यहां पर अनु को अभी भी सही नहीं लग रहा है। वह सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने जानबूझकर यह सब किया है, क्योंकि इतना तो पक्का विश्वास है मुझे कि यह सब रघुपति अंकल ने ही किया है। तो भैया, आप हैं कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए? क्या आप चाहते हैं कि यहां पर अब जो मीरा है उसका भांडा फूट जाए किसी भी तरह? आप हमें जरूर कमेंट करें।
ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अनु के पास होने की खुशी में आने देता है उसे बड़ा सरप्राइज। जी हां, अनु के पास होने की खुशी में आने देता है उसे बड़ा सरप्राइज। शुरू हो चुकी है फाइनली अनु और आर्य की फिर से प्रेम कहानी। एक बार फिर से फाइनली अनु और आर्य की फिर से प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है। तुमसे तुम तक आ गया है नया और काफी रोमांटिक प्रोमो। यह प्रोमो है नया, यह प्रोमो है काफी रोमांटिक और यह प्रोमो सीधे तुमसे तुम तक आ गया है। आपको बता दें कि यहां पर अनु जो थी काफी टाइम से आर्य से खफा खफा। जी हां, काफी टाइम से अनु आर्य से खफा खफा थी, क्योंकि वहीं आर्य ने हर मोड़ पर अनु को अकेला छोड़ा। हर मोड़ पर, हर मोमेंट पर आर्य ने अनु को अकेला छोड़ा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अपने दिल की बात, अपने इजहारे मोहब्बत को भी थाम के रखा। अपने दिल की बात को, अपने इजहारे मोहब्बत को आर्य ने थाम के रखा। लेकिन अब वह मोमेंट आ चुका है। जी हां, अब वह मोमेंट आ चुका है जहां आर्य के इस प्यार भरे पल को देखकर अनु भी बहुत ही इमोशनल और बहुत ही खुश हुए। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही खुश। दरअसल अनु का रिजल्ट आ चुका है। दरअसल अनु का रिजल्ट आ चुका है और वह पास हो गई है। अनु पास हो गई है। हालांकि अनु का यह कहना है कि कम नंबर आए हैं, कम नंबर आए हैं, ऐसा अनु का कहना है। लेकिन यहां पर अब आर्य जो है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्पेशल सरप्राइज ऑर्गेनाइज करता है। जी हां, बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्पेशल सरप्राइज। जी हां, इतना बड़ा बुके, ऐसा बुके तो भाई पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रियल लाइफ में भी नहीं और ना ही रियल लाइफ में। लेकिन अब यहां पर फाइनली आर्य जिस तरीके से अनु को प्रपोज करता है, या यूं कहें कि उसे यह दिखाता है कि वह कितने स्पेशल है, वह कितने स्पेशल है यह दिखाता है। और ऐसे कितने भी बहुत ही टफ मोमेंट क्यों ना आ जाए, बहुत ही टफ मोमेंट क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा इन फूलों की तरह मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहे और हमेशा स्ट्रांग बनी रहे। जहां अनु आर्य की आंखों में प्यार देख पाती है, प्यार देख पाती है और खुश होती है, तो वहीं पर आर्य और अनु का यह मोमेंट है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेशल मोमेंट। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जैसे आर्य ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है अनु को, क्या वह अपने दिल की बात भी इसी ढंग से कह पाएगा? क्या वह अपने दिल की बात भी कह पाएगा? देखना होगा शो में। शो में बहुत ही मजेदार। फिलहाल हमें कमेंट किया, शेयर करें। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड देखने के लिए आने वाला यह धमाकेदार ट्विस्ट, और कैसा लगा है आपको यह प्रोमो? हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हां, ऐसा है कि यहां पर जो अनु है, अब वह सारा सच दिखाने वाली है आर्य को। अनु अब चुप नहीं रहने वाली है, वह अब हर बात साफ साफ सामने रखने वाली है और यहां पर उसे बताने वाली है कि यह सब करने वाला कौन है। अब तक जो बातें छुपी हुई थीं, वो सब सामने आने वाली हैं। उसे सच का पता चल जाएगा और यह सब देखने के बाद अब आर्य वो पहुंच जाएगा। आर्य अब एक्शन लेने वाला है। अब आर्य सीधा मानसी और हर्ष के पास पहुंच जाएगा और उनसे कहेगा कि अब ना तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि जब अनु के मॉम डैड अरेस्ट हो रहे थे तब तुम गए थे ना। ठीक उसी तरह अब ना आपका असली गुनहगार अरेस्ट होने वाला है, इसलिए जाओ और जाकर देखो कि वो कौन है। जिसके बाद यहां पर मानसी और हर्ष सच में पहुंचने वाले हैं और वहां पर वह कोई और नहीं, वो रघुपति ही निकलने वाला है। जी हां, सच्चाई सामने आने वाली है। सीरियल काफी धमाकेदार हो चुका है। हर सीन में सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, आपने आने वाले ट्विस्ट में देखा ही होगा कि एक तरफ जहां मीरा फंस चुकी है, क्योंकि यहां पर मीरा जब मिलने के लिए जाती है रघुपति से, तो उसके बाद यहां पर अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है झंडे अपने फोन में और सब दिखा देता है आर्य को। जैसे ही आर्य ये सब देखता है, वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। तभी यहां पर वो मीरा को कैबिन में बुलाता है और पूछता है कि आखिर तुम मुझसे मिलने क्यों गई? तुम्हें पता है ना वो अनु के मम्मा पापा का कितना बड़ा दुश्मन है। ये सवाल मीरा को परेशान कर देता है, जिसके बाद वो कहती है कि हां मुझे पता है,
लेकिन उसका हम लोगों से क्या लेना देना। उसने उसका एक छोटा सा बिजनेस है और उसे हमारे साथ डील करनी थी, बस इसीलिए मैं चली गई। और वैसे भी मैं गई नहीं थी, उसने मेरी गाड़ी का रास्ता रोका था, इसी वजह से मैं उससे मिली। जिसके बाद यहां पर आर्य वो शॉक्ड रहता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ झंडे ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मीरा मैडम कितना नीचे गिर सकती है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। जी हां, यहां पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दूसरी तरफ जहां अनु इस बात से बेखबर होती है, तो यहां पर विपिन उसे बताता है कि मुझे ना पापा पर थोड़ा डाउट हो रहा है और कहता है, एक काम करो, तुम सीसीटीवी चेक क्यों नहीं करती। जिसके लिए यहां पर अब जो अनु है वह सीसीटीवी चेक करती है और उसे इसमें मिल जाता है क्लू कि आखिर उस दिन गाड़ी चलाकर मोहल्ले से कौन लेकर गया था। और वह कोई और नहीं, वो रघुपति ही था, जिसे देखने के बाद वो श्योर हो जाती है कि यह सब रघुपति ने ही किया है, क्योंकि वह तो मेरे पापा का पहले से दुश्मन है। तो यहां पर अब वो सबसे पहले यह फुटेज भेजती है आर्य को, और आर्य जैसे ही यह देखता है वह शॉक्ड रह जाता है। वो सोचता है कि अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तो यह इंसान नहीं मानने वाला। तो भैया, आप कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि रघुपति के साथ साथ अब मीरा भी अरेस्ट हो जाए? क्योंकि अगर रघुपति अरेस्ट हुआ तो वह मुंह जरूर खोलेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।